हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल लोयल तैयारी केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज सीखेंगे पीएच स्केल किसी भी पदार्थ का कैसे याद करते हैं। बिना सोचे समझे और ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पीएच स्केल याद करने के लिए आज सिखाने वाला हूं। तो पीएच का मतलब पहले क्या होता है, ये पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल को सोरेनसन नाम का एक वैज्ञानिक ने दिया था। ये पीएच स्केल सोरेनसन सोरेनसन नाम का एक वैज्ञानिक ने दिया था। और ये पीएच स्केल का आवश्यकता क्यों हुआ, क्योंकि हर पदार्थ को टेस्ट करके आप नहीं बता सकते हैं यह अम्ल है या फिर क्षार है। आप जानते हैं अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन या इसी को बोला जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये होता है पीएच का फुल फॉर्म। ठीक है, ये है पीएच स्केल। इसमें अगर पीएच मान किसी पदार्थ का 7 हो जाए तो समझ जाना वो है उदासीन, वो है उदासीन। और किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक हो जाए तो वो हो जाएगा भस्म। और किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से अगर कम हो गया तो वो हो जाएगा अम्ल। पीएच मान 7 से अधिक होगा यानी 14 तक जाएगा तो वो क्षारीय गुण बढ़ते जाएगा यानी भास्मिक गुण बढ़ेगा। और पीएच मान 7 से जितना कम होगा उसमें अम्लता उतना ही कम होगा। तो ये था पीएच स्केल जिसको सोरेनसन साहब ने दिया था 1909 ईस्वी में। आज हम लोग ये जानेंगे जो किसी भी पदार्थ का पीएच मान कैसे हम लोग याद रखेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले है आमाशय रस। इसका पीएच मान होता है 1.0। नींबू रस, इसका पीएच मान 2.5। पसीना 4.5। अम्ल वर्षा 5.6। पेशाब 6.0। दूध का पीएच मान 6.5। शुद्ध जल या साफ जल का पीएच मान 7.0। आंसू का 7.3। खून का 7.4। और ये चूना का है पीएच मान, चूना जल का पीएच मान है 11.0। तो इस तरह से अगर याद करते हैं तो आप एग्जाम टाइम तक या फिर एक दिन 2 दिन कुछ दिन बाद फिर भूल जाते हैं। तो मैं एक ट्रिक आज ऐसा बताऊंगा जो मरते दम तक आप नहीं भूलेंगे अगर इस ट्रिक को आप जान लेते हैं। तो चलिए ट्रिक को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या ये ट्रिक काम करता है या फिर नहीं करता है। देखिए सर, आमाशय रस, आमाशय हम लोग के पाचन तंत्र में एक आमाशय भी होता है। मैंने क्या बोला, हमारे पाचन तंत्र में एक आमाशय भी होता है। कितना आमाशय होता है? एक आमाशय होता है। तो इसको एक ट्रिक से याद कर लिए, हमारे शरीर में एक आमाशय होता है। हमारे शरीर में एक आमाशय होता है। कितना आमाशय होता है? एक आमाशय होता है। इसलिए हो गया आमाशय रस का पीएच मान 1.0 मतलब 1। अब आगे देखिए, यह है नींबू रस। तो नींबू रस का पीएच मान है 2.5। इसको ट्रिक से याद कैसे रखेंगे? 2.5 को देखो, 2.5 यहां से पढ़िए,
नींबू रस, नींबू रस 2 पानी में, 2 पानी में। अब बताइए सर, नींबू रस 2 पानी में, नींबू रस 2 पानी में, तो बताइए सर 2 से हो गया 2 और प से पानी और प से होता है 5, तो ये हो गया सर 2 पानी यानी 2 5। ध्यान देगा, 2 पानी 2 5, नींबू रस 2 पानी में, तो 2 हो गया 2 और पानी का हो गया ऐसे 5, प से पानी और प से 5। आगे देखें सर, बहुत आसान आसान ट्रिक मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं, मरते दम तक आप इसको नहीं भूलोगे। पूरा देखिए सर, नींबू रस 2 पानी में, 2 पानी में, 2 से 2 और प से हो गया 5। ठीक है, अब आगे देखिए, ये है पसीना। जब पसीना से आप तरबतर हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, चला दो पंखा। क्या बोलते हैं, चला दो पंखा, यार बहुत गर्मी है, चला दो पंखा, बोलते हैं ना, चला दो पंखा, बहुत गर्मी है, चला दो पंखा, चला दो, चला दो पंखा, चला दो पंखा। चला, च से चला और च से 4 और प से पंखा और प से क्या हो गया सर 5, यानी 4.5। चला दो पंखा का क्या हो गया 4.5। तो जब भी अगर आपको सवाल में आए पसीना का पीएच मान क्या होता है, अरे पसीना, चला दो पंखा, चला दो पंखा, चला दो पंखा, च से 4 और पंखा का प से पंखा, प से 5, 4.5। आगे देखिए सर, आगे देखिए, अब देखिए अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6। वर्षा, तो आप जानते हैं वर्षा का मतलब क्या होता है, जब वर्षा होता है तो पूरा कीचड़ काचड़ हो जाता है, तो कोई छोटा बच्चा निकलता है स्कूल के लिए किताब लेके, तो मम्मी क्या बोलती है, बेटा अच्छा जाना, पाँव में क्या होगा पता है, पाँव में छींटा पड़ेगा, पाँव में छींटा पड़ेगा, तो पाँव में छींटा, पाँव में छींटा, दो प से 5 और 6 से 6। नंबर जो होता है तो 6 से 6 होता है ना सर, 6 से क्या होता है 6 और प से क्या होता है 5, तो ये हो गया 5.6। तो जब भी पूछेगा अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है, तो वर्षा में छींटा पड़ता है पैर में, तो बोलेंगे पाँव में छींटा, पाँव में छींटा 5.6, 5.6। आगे देखिए सर, पेशाब, पेशाब, तो कोई छोटा बच्चा क्या करता है, गोद में लेके किसी को खेलता है, नहीं छोटा बच्चा खेलता नहीं, छोटा बच्चा को गोद में रखा था और छोटा बच्चा को लेके मतलब कोई खेलता है, तो पता कभी कभी ना क्या करता है छोटा बच्चा, पेशाब कर देता है, तो लोग क्या बोलता है, छी छी छी, क्या कर दिया, पेशाब कर दिया, छी छी क्या बोलते हैं, पेशाब कर दिया। तो देखो 6 से छी और 6 से 6, तो पेशाब का पीएच मान क्या हो गया 6। ये पॉइंट के पास जीरो का नहीं होता, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो पेशाब का पीएच मान कितना हो गया 6, छीची 6, छीची 6। आगे देखिए, यह हो गया दूध, दूध का पीएच मान होता है 6.5 यानी 6.5। आप इंग्लिश में नहीं बोलिएगा, हिंदी में ही बोलिएगा 6.5, दूध का पीएच मान 6.5। तो हम लोग बोलते हैं ना दूध छानकर पीना चाहिए, दूध छानकर, छानकर पीना चाहिए, छान कर क्या करना चाहिए, छानकर पीना चाहिए। तो बताओ, तो 6 से हो गया छान और 6 से हो गया 6, प से हो गया पीना और प से हो गया 5, यानी 6 पॉइंट हो गया 5। तो दूध का पीएच मान कितना हो गया 6.5, छान के पीना 6.5, छान के पीना 6.5। और देखिए सर, देखिए शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान, या शुद्ध जल को हम लोग साफ जल भी कहते हैं, आप तो बोल ही दिए साफ जल, साफ, साफ साफ
साफ, स से साफ और स से सात। स से क्या हो गया सर? साफ, और स से क्या हो गया? सात। साफ जल पीना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए, यानी स से हो गया साफ और स से हो गया सात, तो साफ जल का पीएच मान हो गया 7। अब देखिए आंसू, तो आंसू का पीएच मान होता है 7.3। ये कैसे बना? तो आंसू का पीएच मान होता है 7.3। इसको कैसे करेंगे? जैसे कोई लड़का कहीं पे रोता है तो उसके आंख में आंसू बहता है ना, तो कोई आके बोलता है बाबू तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारा आंख में आंसू क्यों है, तुम्हारा आंख में आंसू क्यों है? तो वो लड़का रोते रोते बोलता है आंख में आंसू नहीं होगा, सामने से चलाया तीर, सामने से चलाया तीर, सामने से चलाया, सामने से चलाया तीर, सामने से चलाया तीर, तो सामने का साथ है, सॉरी सामने में स है और स से हो गया 7, और तीर त से होता है और त से होता है 3, तो सामने से चलाया तीर, तो ये हो गया 7.3। ठीक है सर, सामने से चलाया तीर, सामने में स है और तीर में त है, स से 7 और त से 3 भी होता है, तो ये मेरा हो गया 7.3। तो आंसू का पीएच मान हो गया 7.3, सामने से चलाया तीर। अब आगे देख खून, हम लोग बोलते हैं ना सर साथी ने चूसा खून, बता ना साथियों ने खून चूसा खून, या फिर साथियों ने खून चूसा, 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 चूसा मतलब समझते ना, साथियों ने खून चूसा, तो साथियों ने खून चूसा, तो साथी में देखिए स है और स से होता है 7, चूसा में च है तो च से होता है 4, इसलिए हो गया 7.4। साथियों ने खून चूसा 7.4, तो खून का पीएच मान हो गया 7.4। आगे देखिए, तो जल का पीएच मान, चूना जल का पीएच मान क्या होगा? तो आप जल को भूल जाइए ना, सिर्फ चूना, तो लोग बोलता नहीं गया, कहाँ गया, गया, चूना लगा के गया, 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 चूना लगा के गया, चूना लगा के गया, या फिर गया चूना लगा के, चूना लगा के गया, चूना लगा के गया, चूना लगा के गया, तो चूना लगा के गया, तो गया में देखिए सर ग है, गया में क्या है? ग है, तो ग से होता है 11, चूना लगा के गया, ग में है, गया में है ग और ग से होता है 11। तो ये हो गया पीएच स्केल या पीएच मान किसी का याद करने का ट्रिक। इस तरह से और ट्रिक वाला वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।